डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए मैंने पहले एक गेस्ट पेपर बना दिया हुआ है और ये दूसरे वाला है। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले वो देख सकता है, ठीक है, और फिर इसको देख ले, या पहले ये देख ले और बाद में वो देख ले। जैसे मैं एआई से पहले पेपर्स बनवा के दे रहा हूँ आप लोगों को, और उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, इसी तरह इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 10 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, 15 मिनट का टाइम होगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होगा और 1 घंटा 45 मिनट इसके अंदर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यूज़ जो हैं वो हर चैप्टर में से दो दो आएंगे, 5 चैप्टर हैं टोटल और हर चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज़। चैप्टर 1 में से भी 3, चैप्टर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 इन 2 चैप्टरों में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आएगा, दोनों चैप्टरों में से 3-3 सवाल आएंगे। लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो और भी आएंगे, वो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे इस पोर्शन में। इन तीनों पोर्शन में आप लोगों ने 6 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहला आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम कहेंगे चैप्टर 1 से 8 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 2 में से 8 नंबर का और क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 3 से 8 नंबर का आएगा। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो सबसे पहले है विच ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ कंप्लीट इन्वायरमेंट टू राइट एंड रन प्रोग्राम लिखने और चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर मुकम्मल माहौल फराहम करता है, तो आईडीई। आगे सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, सी लैंग्वेज किसने बनाई, तो डेनिस रिची ने, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिखे हुए, बस वैसे ही यानी कि सही वाला ऑप्शन लिखा हुआ है तो उसको छोड़ दें, आप सीधा सीधा बस ये वाला याद करें ऑप्शन। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर एन इंटीजर डाटा टाइप इज, इंटीजर डाटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तो परसेंटेज डी। एस्केप सीक्वेंस यूज फॉर अ न्यू लाइन इज़, नई लाइन के लिए कौन सा एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है, तो वो /n, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर सिंपल डिसीजन मेकिंग इन सी, तो वो इफ़ है। सी लैंग्वेज में सादा साजी के लिए कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है, तो इफ़। In an if else statement, if the condition is false, which part executes? if else statement में अगर शर्त गलत हो तो कौन सा हिस्सा चलता है, तो else। आगे a loop inside another loop is called, एक लूप के अंदर दूसरा लूप क्या कहलाता है, तो nested loop। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। the index of an array size 10 goes from 0 up to, 10 साइज की अरे का इंडेक्स 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, तो 9 तक जाता है। A reusable block of code that performs a specific task is called, कोड का बार बार इस्तेमाल होने वाला ऐसा जो खास काम करे क्या कहलाता है, तो फंक्शन कहलाता है। Which function acts as a starting point of C प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का शुरुआती फंक्शन कौन सा है, तो वो मेन और ब्रैकेट्स बंद। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 6 में से 4 करने होते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ 1-2 एक्स्ट्रा करके हैं, तो आप लोगों ने 5 के 5 कर लेने हैं या 6 के 6 ही कर लेने हैं, ताकि कहीं से कोई गलत हो जाए तो वो नंबर दूसरे से वो शुमार कर लें दूसरे को कंसीडर कर लें। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल ज़बान जैसे सी में लिखे गए सोर्स कोड को एक साथ मशीन कोड में तब्दील करता है। A compiler is a software that translates the entire source code and written in a high-level language like C into machine code at once. आगे define syntax error की तारीफ करें। An error that occurs when the programmer violates the grammatical rules of the programming language. ये वो गलती है जो तब होती है जब प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग ज़बान के ग्रामर के असूलों के खिलाफ वर्जी करता है। व्हाट इज़ एन आईडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईडी की क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स कम्प्रीहेंसिव फैसिलिटीज़ टू प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल कोड प्रोपोर्शनल ब्लॉक्स। आईडीई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल के लिए ज़रूरी सहूलियात एक ही जगह फराहम करता है, मसलन कोड प्रोपोर्शन ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क बयान करें। वेरिएबल्स वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेयर एज कांस्टेंट वैल्यू रिमेन फिक्स्ड। प्रोग्राम चलने के दौरान वेरिएबल की कीमत तब्दील हो सकती है जबकि कांस्टेंट की कीमत मुस्तकिल मुकर्रर रहती है। आगे वाई डू वी यूज़ एस्केप सीक्वेंस,
हम escape सीक्वेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? They are used in the printf function to format the output, such as moving to a new line /n or adding a tab space /t। ये printf फंक्शन में आउटपुट को तरतीब देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे नई लाइन पर जाना /n या टैब की जगह देना /t। ये n है, यहाँ पे स्लैश के साथ थोड़ा सा ठीक कर लें, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रिंट एफ ब्रैकेट। प्रिंट एफ ब्रैकेट्स का मकसद क्या है? प्रिंट एफ ब्रैकेट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, नंबर्स और वेरिएबल्स ऑन द कंसोल स्क्रीन। प्रिंट एफ एक बिल्ट इन फंक्शन है जो स्क्रीन पर टेक्स्ट, नंबर्स या वेरिएबल्स दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर की तारीफ करें। अ स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीशन। ऐसी स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के चलने की तरतीब को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, सीक्वेंस, सिलेक्शन या रिपीशन। राइट द सिंटैक्स ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ कंडीशन ब्रैकेट कोड ब्रैकेट एल्स कोड ब्रैकेट्स। तो उर्दू में जैसे ये कोड तो इंग्लिश में ही लिखते हैं, आप लोग कोशिश करना ये वाला लिखें, वरना ये वाला तो मैं कहता हूँ कि ना लिखें तो बेहतर है। लेकिन अगर तो उर्दू मीडियम वालों ने ये लिखना है तो लिख लें फिर, ठीक है। बुक में चलें, जैसे लिखा है वो वाला कर लें। आगे व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़, रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, एक्सक्लेमेटरी। ये ऑपरेटर्स दो कीमतों का मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका जवाब दुरुस्त, ट्रू या गलत, फॉल्स होता है, मसलन ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू। आगे है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए लूप। लूप का मकसद क्या है? किसी स्टेटमेंट या कोड के हिस्से को एक मुकर्रर तादाद में बार बार चलाना। टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। नेम टू लूप्स यूज्ड इन अ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले दो लूप्स के ये लूप्स गलत लिखा गया, असल लिप्स लिखा गया, तो ये वर्ड है लूप्स, ठीक है। ये है सीन, ये पे के नुक्ते के नाम लिखे, लूप फॉर और लूप वाइल। आगे नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप की तारीफ। द यूज़ ऑफ वन लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरे लूप का इस्तेमाल नेस्टेड लूप कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आप लोगों ने 4 करने हैं 6 में से, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 1-2 एक्स्ट्रा करके आएँ। तो व्हाट इज एन अरे। अरे क्या है? तो अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर अ फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। एक डाटा स्ट्रक्चर जो एक ही डाटा टाइप की मुकर्रर तादाद पर मुश्तमिल कीमतों को एक साथ मेमोरी में महफूज करता है। आगे हाउ डू वी डिक्लेयर एन इंटीजर अरे ऑफ साइज़ 5। तो int मार्क्स 5 और इसी तरह 5 साइज़ की इंटीजर अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो int मार्क्स 5। आगे डिफाइन अ फंक्शन। फंक्शन की तारीफ करें। A named block of code that performs a specific task and can be called whenever needed। कोड का एक नाम दिया गया हिस्सा जो ख़ास काम करता है और ज़रूरत पड़ने पर इसे कॉल किया जा सकता है। आगे व्हाट आर बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सच एज प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। ये पहले से बने हुए फंक्शंस हैं जो सी लाइब्रेरी फ्राहम करती है, जैसे प्रिंट एफ और स्कैन एफ। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कॉलिंग एंड डिफाइनिंग अ फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने और डिफाइन करने में फ़र्क बताएं। तो डिफाइनिंग मीन्स राइटिंग द एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन। कॉलिंग मीन्स यूजिंग दैट फंक्शन टू एग्जीक्यूट इट्स कोड। डिफाइन करने का मतलब फंक्शन का असल कोड लिखना, कॉल करने का मतलब इस फंक्शन को चलाने के लिए इस्तेमाल करना। आगे व्हाट इज़ आ फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर क्या है? तो इट इंक्लूड्स द फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड द पैरामीटर्स इट टेक्स। इसी तरह इस फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप और इसके पैरामीटर्स शामिल होते हैं।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हमारे पास है आगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को 3 दिए जाएंगे टोटल, उसमें से आप लोगों ने 2 करने हैं। तो अगर टाइम हो तो तीसरा भी करके आ जाएं अगर किसी को आता हो, नहीं तो 2 तो ज़रूर करने हैं। पहला जो आएगा क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हम कहेंगे लॉन्ग के अंदर, क्योंकि पहला एमसीक्यूज़ का और तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा शॉर्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग में पहला सवाल बन जाएगा। तो ये आएगा चैप्टर नंबर 1 में से 8 नंबरों का। तो राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आईडीई एंड डिस्क्राइब इट्स की कंपोनेंट्स। टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, डिबगर। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आईडीई पर तफसीली नोट लिखें और इसके अहम हिस्सों टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, डिबगर की वजाहत करें। तो शुरू करते हैं। हमारे पास है 3 का हमने बताना, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, डिबगर। तो इनके ऊपर ये पहले आईडी की थोड़ी सी तफसील लिखनी चाहिए। तो ये वाला जो आंसर असल में लिखा गया है ना, ये है वीक बच्चों के लिए, ठीक है। मैं पढ़ के भी बता देता हूँ, लेकिन जो लाइक बच्चे हैं उनका मैं बुक से निशान लगवाता हूँ, इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स का। टेक्स्ट एडिटर यूज टू टाइप एंड एडिट द सी सोर्स कोड। सोर्स कोड लिखने और तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंपाइलर क्या है? ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू 0 सेकंड एंड 1 सेकंड मशीन कोड। इंसान की लिखी हुई ज़बान को मशीन कोड 0 और 1 में तब्दील करता है। आगे डिबगर अ टूल टू फाइंड एंड फिक्स एरर बग्स इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में गलतियां, बग्स ढूंढने और ठीक करने का टूल है। तो मैं अब बुक से निशान लगवाता हूँ। अब हम लोग चलते हैं बुक की तरफ और वहाँ से निशान लगाते हैं, इंग्लिश और उर्दू मीडियम वाले दोनों। पहले इंग्लिश वाले लगा लें। तो इंग्लिश वालों ने भी ऐसा करना है कि अब ना उन्होंने यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये सारा ही लिखना है, क्योंकि इसके अंदर ये डिबगर वाली भी आ जाएगी, ठीक है। पहले आईडीई का आ गया, फिर ठीक है 2 नंबर की वो बन जाती है, फिर 2 नंबर की डिबगर की, टेक्स्ट एडिटर की यहाँ से लेके यहाँ तक 6 नंबर यहाँ तक हो गए, और कंपाइलर की फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंपाइलर है ही छोटा सा, ठीक है। तो ये था इंग्लिश मीडियम वालों का। उर्दू मीडियम वाले भी ज़रा देख लें, वो उन्होंने भी यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, क्योंकि ये डिबगर का भी दरमियान में आ जाएगा। 2 नंबर का ये आईडी हो जाता है और 2 नंबर की फिर आगे डिबगर वाली। आगे टेक्स्ट एडिटर आ गए, ये भी 2 नंबर की यहाँ से बन गई, और इस तरह करके हमारे 2 नंबर का ये बन गया। तो 8 नंबर हमारे इस तरह करके पूरे हो जाएंगे। आगे अगला सवाल, तो सब छठा सवाल जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, 8 नंबर का ही, ठीक है। एक्सप्लेन बेसिक डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज विद देयर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स INT फ्लोट। 4, सी लैंग्वेज में बुनियादी डाटा टाइप्स और इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजाहत करें। INT फ्लोट 4। तो अब ये असल में सवाल है ही छोटा सा, तो बाद इस तरह का भी सवाल आ जाता है। तो INT इंटीजर स्टोर्स होल डाटा, होल नंबर विदाउट डेसिमल, बगैर शरिये के मुकम्मल नंबर महफूज करता है। इसी तरह ये फ्लोट वाला जो है स्टोर्स नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स, शरिया वाले नंबर महफूज करता है। इसी तरह 4 जो है करैक्टर जिसको कहते हैं हम लोग, स्टोर्स अ सिंगल करैक्टर इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट, सिंगल कोट्स में एक हरफ महफूज करता है। तो यानी इसे कि अगर यहाँ से देखें फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर, यानी कि इसकी जो है %d, तो ये आएगी एग्जांपल इसकी है INT एज इज इक्वल टू 15 सेमीकोलन। इस तरह फ्लोट हाइट 5.8 सेमीकोलन, स्पेसिफायर इसका क्या था %f, फॉर्मेट स्पेसिफायर %c आ गया, एग्जांपल 4 ग्रेड A वगैरह, ठीक है, A और सेमीकोलन। तो ये अगर तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही कोई लिखना चाहता है तो वो ये वाला बना के, तो वो फिर ऐसा कर सकता है कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का ये वाला जो सारा पैराग्राफ है ये वाला फिर याद कर सकता है, और इसके अंदर कोई ज़्यादा खासी चीज़ नहीं है। लेकिन एक जो बात है ना मैं बताऊं, तो वो ये जो कोड वगैरह लिखने हैं ना, इसमें से ये वाला आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है, कि उसका क्या कहते हैं इवन और ऑड नंबर वाला, ठीक है ना, कि इसके अंदर इवन नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा, इस तरह वाले ख़ास तौर पे ये जो कोड है ना ये लिखने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसी तरह उर्दू मीडियम वाले भी अगर तो लगाना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग चलते हैं आगे। तो ये रहा ये वाला पैराग्राफ फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला, और मैंने कहा था कि ये फिर पैराग्राफ सारा ही कर लें यहाँ तक डिटेल में, तो 8 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे फिर। लेकिन ये जो कोड लिखने हैं ये ज़्यादा चांसेस आने के, ठीक है। आगे ये प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह वाले भी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। What is an if else statement? Write a C program that takes a number as input and checks whether it is even or odd. Draw its flow chart.
इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, एक सी प्रोग्राम लिखें जो एक नंबर इनपुट ले और चेक करे कि वो जुफ्त या ताक इसका फ्लो चार्ट भी बनाए। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इफ एल्स एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर इफ इट इज़ फॉल्स। अगर शर्त दुरुस्त हो तो कोड का एक हिस्सा चलता है, गलत हो तो दूसरा हिस्सा चलता है। तो ये हमारे पास आ गया INT नाम ये सेमी कॉलन स्कैन एफ %d कॉमा बंद कॉमा, ये वाला जो सारा कोड है ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, जुफ्त और ताक के लिए, यानी कि इवन और ऑड के लिए, ठीक है। अभी आगे PDF है, मैं और बताऊंगा, वो सुन के तो फिर आप लोग वीडियो एंड करना। और आगे फिर स्टार्ट आ गया, स्टार्ट से इनपुट करना है हम लोगों ने, इनपुट नंबर, ठीक हो गया। आगे अगर तो इस नंबर %2 = 0 है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर तो फॉल्स होगा तो प्रिंट ऑड कर देगा, अगर ट्रू होगा तो वो इवन यानी कि जुफ्त, और फिर एंड कर देना हमने। इस तरह का सवाल एक आएगा जिसके अंदर कोड या ये कोई फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है। तो ये तो सीधा सीधा सवाल था, बुक से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे कोड्स हैं ये लिखने आने चाहिए आपको। ये जो कोड सिंटैक्स है, प्रिसीजन इन सी लैंग्वेज रूल्स, ख़ासतौर पे सेमी कॉलन, ब्रैकेटें, ठीक है। अगर तो ये नहीं लगाएंगे तो सारा उसने कोड गलत करके आपको आधा नंबर दे देना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 और 3 है, इसके अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कोड्स लिखने हैं वो आपको आने चाहिए। एक सवाल कोड्स लिखने वाला लॉन्ग में आना है और शॉर्ट में भी कोई ना कोई आना ज़रूर है, ठीक है, या फ्लो चार्ट। इसी तरह ये जो फ्लो चार्ट बनाते हैं हम लोग, विजुलाइजिंग लूप्स एंड रेज, खासतौर पे चैप्टर 4 के, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखना है आपने, लंबा नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ये ना हो कि लंबे लंबे आंसर्स लिख रहे हो, सीधा सीधा जो उसका बन रहा है क्वेश्चन का आंसर वो लिखना है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आने हैं पहले 3 चैप्टरों में से, आप लोगों ने पहले 3 चैप्टरों को अच्छी तरह करना है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, पहले 2 चैप्टरों को तैयार कर लेते हैं फुल लॉन्ग के लिए, और एंड टाइम पे कोई मुश्किल ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जो आता नहीं होता, यानी कि जेहन में नहीं होता कि ये भी आ सकता है, बच्चे नहीं तैयार करते। तो इसलिए कम से कम कोई 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे करके जाने हैं जो तीसरे चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई ऐसा सवाल आए जो 2 में से या 1 में से आ जाए जो ना आता हो, तो शायद वो 3 से लग के तो वो 2 क्वेश्चन आप लोगों के पूरे हो जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की वीडियो में। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो चैनल पे मौजूद है, देख ले जाके।